हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम फंडामेंटल कांस्टेंट माने तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से लेंथ की डायमेंशन क्या होगी। तो चलो हम लोग लेंथ का डायमेंशन इन तीनों कांस्टेंट के टर्म में निकालते हैं। तो सबसे पहले तीनों का आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो h का डायमेंशन क्या होता है? तो h का डायमेंशन वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। तो h का डायमेंशन होगा ml2 t-1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा जो आपको जानना जरूरी है वो है कैपिटल G की डायमेंशन, और इसका डायमेंशन होता है m-1 L3 और t⁻²। ये इसको सेकंड इक्वेशन मान लो आप। और तीसरा जो है क्वांटिटी वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c है, और इसका डायमेंशन तो वही होता है जो स्पीड का होता है। तो स्पीड का क्या होता है? Lt-1। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करेंगे, सबसे सिंपल मेथड से। देखना कितना आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको चाहिए लेंथ का डायमेंशन ऊपर के तीनों क्वांटिटी के टर्म में, है ना। तो क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन होता है आपका l⁻1, यानी कि इसमें मास में कोई डायमेंशन नहीं होता है और टाइम में भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से करना है आपको। तो देखो कि मास किस में है, फर्स्ट में है और सेकंड में है। तो दोनों मिलकर ऐसा करो कि मास नहीं आए, क्योंकि लेंथ का कोई भी डायमेंशन मास में नहीं होता है ना। तो लेंथ का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो 1 × 2 कर दोगे तो मास इससे हट जाएगा। तो 1 × 2 करोगे यानी h × कैपिटल G करोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? l⁵ और t⁻−3, है ना। लेकिन इससे भी नहीं कटा आपको, तो क्या करोगे? t⁻−3 भी हटाना, आपको t भी नहीं चाहिए लेंथ में, है ना। तो आपको क्या करना है? स्पीड से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो ताकि t हट जाए। तो डिवाइड करते हैं तो Lt-1 आ रहा है डायमेंशन स्पीड का। तो क्या करो ना, इस पे पावर 3 कर दो। तो इधर भी क्या करना होगा? लेफ्ट साइड भी बैलेंस करने के लिए c⁻3 कर दो। अब ये सिंपल होके क्या आ गया? l⁻²। अब आपका बहुत काम आसान हो गया। अब क्या करो? इसको अंडर रूट लगा दो। तो अंडर रूट लगाओगे तो सब जगह लगाओ ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इस हिसाब से आपका लेंथ का डायमेंशन क्या आ गया? तो लेंथ का डायमेंशन आ गया √hg और c⁻3/2। इसको रूट से बाहर कर दिए। तो इस हिसाब से कौन सा चॉइस सही हुआ? फर्स्ट। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो टफ से टफ डायमेंशन का क्वेश्चन कर लोगे। आशा कर रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू।